स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। टीआरई 4 बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। इस बार टीआरई 4 जो कि लास्ट वैकेंसी है, बहुत ही हार्ड कंपटीशन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1917 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में अक्टूबर क्रांति को डैश के रूप में जाना जाता है? रूस में अक्टूबर क्रांति को जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? रशियन क्रांति को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 1918 में रूस की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में डैश के साथ ब्रेस्ट लिटोव संधि पर साइन किए और युद्ध से बाहर हो गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के साथ। बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव संधि पर साइन किए और युद्ध से बाहर हो गए थे। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय दिया जाता है लेनिन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलंपे डी गोजेस ने। 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा लिखी गई थी ओलंपे डी गोजेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष पेरिस कम्यून हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। पेरिस कम्यून कब हुआ था? तो 1871 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है? पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है साम्राज्यवाद को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था जिसे डैश कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था जिसे कहा जाता है ले ग्लोब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली में फांसीवाद किस वर्ष समाप्त हो गया था? इटली में फांसीवाद समाप्त हो गया था 1943 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर 1769 में। अगला और अंतिम प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी यानी कि सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो के द्वारा। डिस्कोर्स ऑन इनक्वलिटी यानी कि सेकेंड डिस्कोर्स लिखा गया है रूसो के द्वारा।